ओम शांति। आज बाबा के 5 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने अभ्यास किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी स्वमान जब हम लेते हैं, उस स्वमान का अनुभव करने के लिए हमें एकांत में बैठना चाहिए। एकांत में बैठकर उस स्वमान की गहराई को अच्छे से समझना है। सर्वशक्तिवान का अर्थ है जो अपने मन बुद्धि के राजा होते हैं। सर्वशक्तिवान का अर्थ है कि जो शक्तियाँ परम पिता में हैं, वही शक्तियाँ उन्होंने मुझे दी हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अर्थात अपनी मन बुद्धि का राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जितना जितना हम स्वमान में टिकते हैं, उतना हम अपनी मन बुद्धि के राजा बन जाते हैं। बुद्धि डिवाइन बन जाती है और जो व्यर्थ संकल्प हैं वो बुद्धि को कमज़ोर करते हैं। तो बाबा ने हम सबको विशेष ये याद दिलाया था कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इसका हमें प्रतिदिन अमृत वेले अच्छा सा अभ्यास करना है। साथ साथ बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया था कि बच्चे, आपको आज्ञाकारी बनकर रहना है। सुबह से लेकर रात तक की जो आज्ञाएं मिली हुई हैं, अगर आप उस पर चलते रहते हैं तो योग अच्छा लगता है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने घर चलने की तैयारी बताई, क्योंकि हम सबको अपने घर लौटना है। अब ये चक्र पूरा हो रहा है तो हमें क्या तैयारी करनी होगी? सबसे बड़ी तैयारी है देही अभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस बनना। देह को भूलकर देह से अलग, देह को चलाने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जितना जितना हम देही के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उतना हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने बहुत सुंदर बात पक्की कराई कि ये बेहद का वंडरफुल ड्रामा है, और इसका राज बाबा ने बताया कि बाबा भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। कोई भी दृश्य आपके लिए नया नहीं है, सब 5000 वर्ष पहले वाला है। नथिंग न्यू। आपको किसी भी दृश्य को देखकर क्या, क्यों, कैसा, ये नहीं करना है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, मुझे याद करो। याद में कितने भी विघ्न आए, घबराना नहीं, क्योंकि बाबा आपके साथ है। और कौन खुश रह सकता है? जिसका मन सदा हल्का है। तो हम व्रत ले लेंगे आज। कोई भी बातें आएंगी, मुझे उसको सीरियसली नहीं लेना है। इस तरह से सीरियस नहीं लेना कि हमारी मन बुद्धि भी परेशान हो जाए, एकाग्रता भंग हो जाए। कार्य तो मैच्योरिटी से करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, जिम्मेवारी से करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपसेट हो जाएं। अपने मन को हल्का रखना है। कोई भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करेंगे, बाबा को साथ रखेंगे तो हल्के रहेंगे। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। क्योंकि अब वापस घर जाना है, परम धाम में जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो सदगति प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा ने कौन सा राज सुनाया? बाबा कहते, बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट ढूंढा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाबा कहते, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाबा ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया। बाबा का तो महत्व सदा ही है, लेकिन बाबा कहते, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। गीता, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प के बाद फिर से हमें धनवान, हेल्दी वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाबा आते हैं।
5-4 वर्ष के बाद बाबा हमें धनवान बनाने, हेल्दी वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ से प्राप्ति हो रही है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते 5-4 वर्ष पहले भी हमें बाबा ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। 5-4 वर्ष पहले भी बाबा ने हमें ये शिक्षा दी थी, कैसे हम नर से नारायण बन सकते हैं, मनुष्य से देवता बन सकते हैं। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ाने वाला कौन है। हम पढ़ रहे हैं मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और पढ़ाने वाला कौन? निराकार परम पिता परमात्मा। उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे ही, हम बच्चों को मालूम है राजधानी स्थापन हो रही है, वाडिटी किंगडम स्थापन हो रही है, फिर से वो दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को पता नहीं है, अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो सत्य बात है। बाबा सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सत्युग में झूठ पाप कुछ नहीं होता है। सत्युग की दुनिया है पवित्र आत्माओं की दुनिया, वहाँ झूठ पाप नहीं होता। कलयुग में है अजामिल पाप आत्माएं। ये समय बिल्कुल रौरव नर्क का है। दिन प्रतिदिन रौरव नर्क दिखाई देता है, चारों तरफ रौरव नर्क है। मनुष्य ऐसे ऐसे कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं। तुम बच्चों ने चक्र लगाया, अब ये चक्र पूरा होता है। बाबा कितना साधारण रीति समझाते। बाबा कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते, ये तो मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। बाबा कहते मेरा आना ये मेरा एक पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम सब समझते हैं ना कि बाबा हमसे प्यार करते हैं, इसलिए बाबा हर 5-4 वर्ष के बाद हम सबको पढ़ाने, योग सिखाने आते हैं। हर 5-4 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधाईमान हूँ। आकर तो बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। बाबा जब आते तो क्या सिखाते हैं? राजयोग। आनंदित कर देता है ये योग, आत्मा को पावन बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। अंत मते सोगते, वह इस समय के लिए ही कहा गया है। अंत समय जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति बनेगी। अंत में बाबा तब याद आएगा जब हमने बहुत काल अभ्यास किया होगा। अगर बहुत काल अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत में बाबा याद नहीं आएगा। ये अंत काल है। बाबा युक्ति बताते, माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। एक को याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा घड़ी घड़ी कहते नथिंग न्यू। जिनकी कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो, कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। जिनकी कहानी बताते उसने कहा मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो यही कहा कि आप सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो मन को भी काम देना है। अभी भी 84 के चक्र को याद करो, 4 धाम की यात्रा करो, 5 स्वरूप का अभ्यास करो, उसको बिजी रखना है। बाबा कहते खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है ये समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात दिखा दी। वास्तव में माया रावण पर जीत पानी है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बड़ी सूक्ष्म लड़ाई है हमारी 5 विकारों से। ये युद्ध अपने ही विरुद्ध है। अपने अंदर छिपे विकारों को जीतना है। बच्चे देखते हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है, माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है। शास्त्रों में कहानी आती है गुल बकावली की। एक राजकुमारी जब उसका वरण करने के लिए आते हैं राजकुमार,
तो बिल्ली आती है, दीपक बुझा के चली जाती है। तो एक राजकुमार बहुत होशियार था, उसने कहा मैं आऊँगा लेकिन ये बिल्ली नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते ये जो कहानी है ये आपको माया से सावधान करने के लिए है कि बाबा की याद में माया बिल्ली को नहीं आने देना, नहीं तो वो आपके आत्मा रूपी दीपक को बुझा देगी। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, माया की दीवा बुझा के चली जाती है। बच्चे भी कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, जब हम सत्मार्ग पर चलते हैं तो विघ्न आते हैं, कमज़ोर विचार वार करते हैं। माया का अर्थ है 5 विकार। बाबा कहते हैं ये माया के तूफान हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते, वर्णन भी करते, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है नहीं। भूतों को माया ले जाती है, संशय बुद्धि बना देती है। बाबा कहते कोई कोई 8-10 वर्ष पुराने भी छोड़ के चले जाते हैं। ये भी मिसाल है, गज को ग्राह ने खाया। ये माया के तूफान है। इन 5 विकारों से अपनी संभाल रखो, खुद ही संभालो अपने आप को। 5 विकारों से सावधान रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, ये शिक्षा बाबा की एक बार मिलती है। देही अभिमानी बनो, ये शिक्षा एक बार मिलती है। एक कल्प में एक ही बार बाबा आकर कहते देही अभिमानी बनो। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सत्युग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता है। इस समय तुम्हें समझाते हैं अब वापस घर जाना है। बाबा क्या कहते हैं, अब वापस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। तुमने 84 जन्म लिए। नंबर 1 है ब्रह्मा। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके तो पूरे 84 जन्म है। समझेंगे हम इस बात को। जो आत्मा सतयुग के प्रथम जन्म में आएगी उसके पूरे 84 जन्म। कोई बाद में आएगा तो फिर उतने कम होंगे, कोई त्रेता में आएगा तो 8 कम, कोई द्वापर में आएगा तो 20 जन्म कम हो जाएंगे। ये पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते। बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। ये जो ब्रह्मा है सतयुग में श्री नारायण थे। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म, लास्ट में जब ये ब्रह्मा बनते हैं तब निराकार परमात्मा इनके तन में प्रवेश करते हैं। समझेंगे हम इस चीज़ को बिगिनर्स कि सतयुग में जो श्री कृष्ण थे वो आत्मा स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनती है। जब वो गद्दी पर बैठते हैं, राजगद्दी पर, तो श्री नारायण कहलाते हैं। फिर वो आत्मा सतयुग में आई, फिर त्रेता में, द्वापर में, लास्ट में आकर वही प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। फिर उनके तन में निराकार परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। झाड़ में दिखाया है, यहाँ श्री नारायण, पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया है, नीचे भी ब्रह्मा है तपस्या करते हुए और झाड़ के अंत में भी वो खड़े हैं। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता एक को कहा जाता, प्रजापिता इनको। दोनों पिता में अंतर है। ये प्रजापिता ब्रह्मा जिनके तन से शिव बाबा पढ़ाते, और परम पिता निराकार ज्योति स्वरूप सदाशिव। वह विदेही विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इन्हें प्रजापिता कहेंगे। वो परम पिता तो परम धाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, वो तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया। बाबा ने कहा ये जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो प्रजा की पालना के लिए, वो तो इस साकार लोक में है। बाप कहते हैं इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। वंडरफुल बात है। बाबा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, ये बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं आत्मा कैसी है, ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, ये अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान वंडरफुल। कभी कोई बता ना सके, इतने सब एक्टर्स सब अपना पार्ट बजाते हैं। पूरे विश्व की आत्माएं, छोटी छोटी बिंदियाँ, कैसे वो शरीर लेकर के अपना अपना पार्ट बजाते हैं। ये नाटक बना हुआ है, ये कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते भगवान को क्या पड़ी जो दुख सुख की दुनिया बनाई। अरे ये तो अनादि है।
प्रलय आदि नहीं होती। कोई सोचते हैं शायद संपूर्ण विनाश हो जाता है, ऐसे प्रलय नहीं होती, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ा ही कह सकते हैं क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाबा तुम्हें सुनाते हैं। जब समझदार बनते हो तो तुम उन्नति को पाते हो। पहले पहले बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाते थे, वंडरफुल बातें थी। फिर कशिश तो थी ना, शुरू में बाबा ने थोड़ी थोड़ी बातें बताई, फिर धीरे धीरे ज्ञान विस्तार को पाता चला गया। डोज भी धीरे धीरे दी जाती है, हैवी डोज एक बार नहीं। तो बाबा ने ज्ञान के रहस्य धीरे धीरे खोले। बाबा ने इस ड्रामा के राज को भी समझाया। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे त्रिमूर्ति के चित्र को भी जानते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा स्वर्ग की पालना, शंकर द्वारा कलयुग का विनाश। विनाश भी होना है, परिवर्तन तो होना ही है। अब ये त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। एक सेकंड भी ड्रामा रुकता नहीं। कोई बात नहीं, तुम बच्चों ने ही राजाई ली, तुम बच्चों ने अनेक बार राजाई ली। कल की ही बात है, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगा के आज पतित बन गए। योग बल से तुम बादशाही लेते हो। बाबा कहते कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से होता है। जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाबा हमें मंदिर लायक बना रहे हैं। पहले 5 विकार थे, बंदर से भी बदतर थे, अब बाबा मंदिर लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प बाबा हमें वर्थ नाटे पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं। नथिंग न्यू। कल्प कल्प बाबा कहते हैं बाबा को ये कार्य करना ही है। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पॉइंट है। ये पॉइंट्स कोई पहले नहीं जानते थे, अभी बाबा ने समझाई। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहेंगे बच्चे पुरुषार्थ करो। कोई आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, फिर चढ़ना शुरू करते हैं। बाबा कहते गिरे हो तो फिर चढ़ो। बहुत हैं जो गिरते हैं फिर चढ़ने की कोशिश करते, बाबा मना नहीं करते। बाबा कहते ऐसे भी बहुत आएंगे। बाबा कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो कहेंगे ना, बाबा के पास कितने आते मिलने के लिए। कहता हूँ बेहद बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तीर लगेगा। बाबा कहते अगर आप बाबा को याद करेंगे तो आपकी बात का असर होगा। बाबा कहते बच्चे ये पक्का करो, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। उन्हीं से योग लगाना है, अच्छे से पक्का करना है। आज 21 टाइम डीपली रियलाइज करेंगे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कोई भी ग्रहचारी आती है, दिल शिकस्त होकर नहीं बैठ जाना, फिर से पुरुषार्थ कर बाबा की याद में रह ऊंच पद पाना है। स्वयं की स्थिति याद से मजबूत बनानी है। कोई भी माया का तूफान वार ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करनी है, खुद की खुद संभाल करनी है विकारों से। बहुत सुंदर वरदान। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर कर्म के आदि मध्यंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। आदि मध्यंत सोच समझकर कार्य करेंगे तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसी साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। साक्षी दृष्टा किसे कहते हैं? जो कोई भी कार्य को सोच समझ के करता है, कोई भी दृश्य को देखता है, समझता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता है। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप बन जाएंगे। सरल शब्दों में कोई भी कार्य सोच समझ कर करना है,
त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर करना है। जब आप साक्षी होकर कर्म करेंगे तो न्यारे प्यारे बन जाएंगे। कोई भी कर्म आपको अपने बंधन में नहीं बांधेगा। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से संतुष्ट है वही डबल लाइट है। सदा संतुष्ट रहना है। जो भी असंतुष्ट करने वाली बातें हैं उन बातों को छोड़ देना है। याद रखना, संतुष्टता मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पर्सनालिटी है। आज 21 बार अभ्यास करेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मस्तक के बीच मैं संतुष्ट मणि हूं। संतुष्टता मेरा अनमोल खजाना है। असंतुष्ट करने वाली बातों को छोड़ते जाना है। सबसे बड़ा संतुष्टता का भंडार निराकार परमात्मा है। आज मैं आत्मा बाबा के समीप हूं। बाबा के स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। अंतःकरण से स्वीकार करें, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही